शाश्वत संस्कृति मंच पर ऑनलाइन काव्य गोष्ठी साप्ताहिक प्रोग्राम में हम सभी हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक द्वितीय शनिवार को अर्थात सेकेंड सैटरडे को वाराणसी के कवियों की एक गोष्ठी होती है ऑनलाइन शाश्वत संस्कृति मंच पर। लेकिन पिछले सप्ताह दिवाली थी और इस अवसर पर मुझे लगता है कि काव्य पाठ का कार्यक्रम उचित नहीं होता, इसलिए हमने उस दिन इस कार्यक्रम को स्थगित रखा। और आज बनारस के 5 कवियों के साथ मैंने इस कार्यक्रम को रखने का प्रयास किया है कि क्रम भी ना टूटे और हम बनारस के कवियों को सुन भी सकें। तो बनारस के कुछ बड़े ही चुनिंदा और प्रसिद्ध कवियों को हम इस काव्य गोष्ठी में लेकर हाजिर हैं। आपको मैं चाहता हूं, हालांकि सभी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आप मेरे बगल में योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी योगी जी को देख रहे हैं। वो उपस्थित हैं। महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी हैं। और साथ ही साथ सुप्रसिद्ध गीतकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं और गजलों के बड़े अच्छे हस्ताक्षर सिद्धनाथ शर्मा जी हैं। में आदरणीय मधुकर जी भी जुड़ेंगे जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आइए कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सबसे पहले महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी से माँ वीणा वादनी की वंदना में कुछ शब्द अर्पित करने को अनुरोध करता हूं कि वे आएं और माँ के चरणों में कुछ कहें और इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय अलंकार। धन्यवाद भाई प्रसन्न वदन जी। बहुत खुशी हुई कि आज रुका हुआ जो कार्यक्रम था मासिक गोष्ठी का वह पुनः अनवरत चल रहा है, रविवासरीय गोष्ठी का। और इसमें हमारे शहर के एक से एक जो है मूर्धन्य साहित्यकार जुटे हुए हैं। मैं तो इन लोगों से कुछ सीखने आया हूं क्योंकि मुझसे सभी श्रेष्ठ हैं, ये मैं मानता हूं और यह सही भी है। आइए वीणा पाणी के चरणों में कुछ पुष्प हम भी अर्पित कर लें। जी स्वागत। कि जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी ओंकारेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी ओंकारेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी। शुक्लांबरधर जगति तमस हर, शुक्लांबरधर जगति तमस हर, दिग दिगंत अंतस निर्मल कर, दिग दिगंत अंतस निर्मल कर, मानस हंस सदृश गुणधारिणी, मानस हंस सदृश गुणधारिणी, जिह्वा शब्दमयी सिद्धेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी, जय जय हे अम्बे वागीश्वरी। शिशिर कनाधर कमलासन वर, शिशिर कनाधर कमलासन वर, वीणा पाणी सुर सरिता झर, वीणा पाणी सुर सरिता झर,
अनहद नाद हृदय आंदोलित, अनहद नाद हृदय आंदोलित, शिवा नृत्य प्रकटो योगेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागेश्वरी। अंत में कहता हूं कि पुस्तक धारिणी ज्ञान विहारिणी, पुस्तक धारिणी ज्ञान विहारिणी, असत निवारिणी सत संभारिणी, असत निवारिणी सत संभारिणी, मृत से अमृत बनाने वाली, मृत से अमृत बनाने वाली, मुझ पर कृपा करो परमेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागेश्वरी, जय जय हे अम्बे वागेश्वरी। वाह वाह वाह, बहुत ही अति उत्तम वंदना के साथ ही इस कार्यक्रम का आपने आगाज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अलंकार जी। और आइए काव्य पाठ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि वियोगी जी का कहना है कि वे पहले पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं कि आदरणीय योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी जी आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। वियोगी जी, स्वागत है भैया, स्वागत है। सबसे पहले सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। और मधुकर जी भी आ चुके हैं, नमस्कार, मधुकर जी भी आ चुके हैं। अरे आदरणीय प्रणाम, प्रणाम है, प्रणाम, सादर नमस्कार। और मधुकर जी हमारे अभिभावक भी हैं, और सबके सबको मैं प्रणाम करता हूं। और यह भाई प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी की कृपा है कि इस मंच पर जो है मेरा मान बढ़ाया है। और शाश्वत संस्कृत मंच को प्रणाम करते मैं 2-3 मुक्तक और गीत पढ़ रहा हूँ, और समय के अंदर अपना खाता समाप्त कर लूँ। और कुछ मुक्तक हैं, वही हमको याद है, अक्सर वही पढ़ते हैं। देखिए जी, स्वागत। और वह मुक्तक पढ़ रहा हूँ जो मेरे जीवन का पहला मुक्तक है, यहीं से मेरे मुक्तकों की शुरुआत हुई। क्या बात है। मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, इसको लिखा था, कविता तो हाई स्कूल से लिख रहा हूँ। और पहले मेरा नौ उल्लास निछीनो, मेरा नौ उल्लास निछीनो, अनुपम नवल प्रकाश निछीनो, पानी मत पीने दो लेकिन मुझसे मेरी प्यास। वाह वाह, बहुत खूब। सारे पत्ते चमन में बदल जाएंगे। ये मुक्तक आदरणीय मधुकर जी को समर्पित, सब आप सभी लोगों को। मधुकर जी को प्रणाम करते हैं, मधुकर जी को प्रणाम करते हैं। चमन में बदल जाएंगे, धूल कण भी रतन में बदल जाएंगे, अपने हाथों से तुम सिर्फ छू दो जरा, हम धरा है गगन में बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। वाह वाह, हर जगह। कुछ नेट की समस्या उनके साथ लग रहा है। आउट ऑफ मार्केट हो गए। हाँ ना, कभी कभी हो जाती है समस्याएं। आ गए हैं पुनः। हाँ वियोगी जी, पढ़ें आप। इस बीच कई श्रोता भी उपस्थित हैं। अरविंद भारत जी दिख रहे हैं, और अशोक सिंह जी हैं, साथ ही साथ कंचन लता हैं, दिगंबर नासवा जी हैं, आलोक सिंह जी हैं। मैं सभी का फिर सत्येंद्र चौबे सुमन जी हैं जो उपस्थित हैं मंच पर। मैं उनको उनका स्वागत करता हूं कि वे उपस्थित हैं और हम सभी रचनाकारों को सुन रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
वियोगी जी का नेट इस समय काम नहीं कर रहा है, शायद इस वजह से उनको समस्या आ रही है। थोड़ी देर के लिए विराम किसी वजह से लगा हुआ है, देखते हैं। राज बनारसी कह रहे हैं कि शुभ मंगलम, सभी को शुभ रविवार। अरविंद भारत कह रहे हैं कि समस्या है। जी हाँ, नेटवर्क की समस्या आ जाती है किसी न किसी के साथ। शायद अभी हम ये आशा करते हैं कि जल्द ही दूर हो जाएगी और हम अभी पुनः सुन सकेंगे वियोगी जी को। वियोगी जी अगर सुन रहे हो तो एक बार अपने मोबाइल को फिर से रीस्टार्ट कर लें, तब तक हम सुनते हैं किसी अन्य रचनाकार को। और इस कार्यक्रम के अगले कवि के रूप में मैं चाहता हूं किसे सुनाऊं, किसे सुना जाए। मैं चाहता हूं कुछ गजलों से शुरुआत किया जाए और सिद्धराज शर्मा जी को आवाज दूं कि वे आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय सिद्धराज शर्मा जी। शाश्वत मंच के इस कार्यक्रम में प्रसन्न जी को बड़ी बड़ी बहुत बहुत जो आमंत्रित करके काव्य पाठ करने का अवसर हमें देते हैं। मधुकर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी जितने भी रचना सब एक से एक बढ़ करके हैं, मैं उसमें एक अदना रचनाकार आपके बीच उपस्थित हूँ। देखें आप, एक मतलब शेर देखें। जो है परदेश में घर उसको बुलाया जाए, वाह। जो है परदेश में घर उसको बुलाया जाए, चमन को फिर से दरख्तों से सजाया जाए, चमन को फिर से दरख्तों से सजाया जाए। कोई नफरत न रहे दरमिया हम लोगों के, कोई नफरत न रहे दरमिया हम लोगों के, चलो एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए, चलो एक दीप मोहब्बत का जलाया जाए। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मतलब एक शेर और देखें कि दिल तोड़ने का काम सनम कल पे टाल दे, दिल तोड़ने का काम सनम कल पे टाल दे, बस्ती बसा दे प्यार की नफरत निकाल दे, खुशहाल जिंदगी हो कुछ ऐसा काम हो, खुशहाल जिंदगी हो कुछ ऐसा काम हो, कुछ ऐसा काम हो, मेरे तुम्हारे प्यार की दुनिया मिसाल दे, मेरे तुम्हारे प्यार की दुनिया मिसाल दे। और एक मतलब एक शेर और देखें। जी स्वागत। मुश्किल बड़ी मुश्किल से किसी का सलाम मिलता है, बड़ी मुश्किल से किसी का सलाम मिलता है, नशीली आंखों का मुश्किल से जाम मिलता है, कहाँ ले जा रही? माँ बाप बीबी बच्चों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे वो माँ बाप बीबी बच्चों को 8-10 दिन ही महीने में काम मिलता है, 8-10 महीने में काम मिलता है, बड़ी मुश्किल से किसी का सलाम मिलता है, आंखों का मुश्किल से जाम मिलता है। और गजल देखें आप, उसके बाद एक गजल आप प्रस्तुत है। मधुकर जी हमारे बड़े ही अच्छे गजलों बहुत के सुंदर, बहुत सुंदर पारखी हैं। देखें आप, प्यार का भूखा है आदमी,
धन पास है पर प्यार का भूखा है आदमी। धन पास है पर प्यार का भूखा है आदमी। भूखा है आदमी, बस अपनी हरकतों से ही टूटा है आदमी। बस अपनी हरकतों से ही टूटा है आदमी। शेर देखें कि दौलत ने ऐसा आंख पे चश्मा चढ़ा दिया। दौलत ने ऐसा आंख पे चश्मा चढ़ा दिया। चश्मा चढ़ा दिया, व्यवहार से होने लगा है रूखा आदमी। व्यवहार से होने लगा है रूखा आदमी। और यहाँ खाने के लिए भी दवा खानी पड़ती है और पचाने के लिए भी दवा खानी पड़ती है। देखें कि खाने पचाने के लिए खाता है दवाई। खाने पचाने के लिए खाता है दवाई। खाता है दवाई, तन्हा खड़ा परिवार में रोता है आदमी। तन्हा परिवार में रोता है आदमी। और अगला शेर देखें कि भूखे को देख करके मगन हो रहा है जो। भूखे को देख करके मगन हो रहा है जो। हो रहा है जो, मुझको लगे बेहोशी में रहता है आदमी। मुझको लगे बेहोशी में रहता है आदमी। और गजल का फिर देखें कि मर्जी आता अपनी दोस्त रब पे मर रहा। मर्जी आता अपनी दोस्त रब पे मर रहा। रब पे मर रहा, नादान है भगवान से रूठा है आदमी। नादान है भगवान से रूठा है आदमी। धन पास है पर प्यार का भूखा है आदमी। धन पास है पर प्यार का भूखा है आदमी। भूखा है आदमी, बस अपनी हरकतों से ही टूटा है आदमी। बस अपनी हरकतों से ही टूटा है आदमी। और हमारा समय अभी शेष है। देखें एक गजल और आपको प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत। न इधर जाइए न उधर जाइए। न इधर जाइए न उधर जाइए। वक्त की है न इधर जाइए न इधर जाइए। न उधर जाइए न इधर जाइए न उधर जाइए। वियोगी जी आप पढ़ेंगे अभी। वक्त सुधर जाइए, वक्त की वक्त सुधर जाइए। प्यार करने का है शौक इतना अगर। प्यार करने का है शौक इतना अगर, दिल की गहराइयों में उतर जाइए। दिल की गहराइयों में बहुत सुंदर जाइए। नहीं इधर जाइए न उधर जाइए। और दिल गवाही न दे और भरोसा न हो। दिल गवाही न दे
और भरोसा न हो, अपने वादों से फौरन मुकर जाइए, अपने वादों से फौरन मुकर जाइए, बहुत इधर सुंदर, बहुत सुंदर। न उधर जाइए। अब नजर देख लूं मैं सनम आपको, भर नजर देख लूं मैं सनम आपको, एक पल के लिए ठहर जाइए, एक पल के लिए ही ठहर जाइए, न इधर जाइए न उधर जाइए। गुल का जीवन मिला है अगर आपको, गुल का जीवन मिला है अगर आपको, पल के खुशबू हवा में बिखर जाइए, बन के खुशबू हवा में बिखर जाइए, न इधर जाइए न उधर जाइए। और गजल का आखिरी शेर देखें कि दुश्मन के घर भी अगर हो पड़ी, कि दुश्मन के घर भी अगर हो पड़ी, भूल कर दुश्मनी उसके घर जाइए, भूल कर दुश्मनी के घर जाइए, न इधर जाइए न उधर जाइए, न इधर जाइए न उधर जाइए, वक्त की है नजाकत सुधर जाइए, वक्त की है नजाकत सुधर जाइए। और मैं इसी के साथ सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी बहुत वाणी बढ़िया की भैया, आभार। आप बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धनाथ शर्मा जी। और क्या आपने गजलें पढ़ी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक से बढ़कर एक गजलें, और खास तौर से न इधर जाइए न उधर जाइए, क्या बात है। और इसी के साथ मुझे लगता है कि वियोगी जी के अभी भी नेटवर्क में कुछ समस्या है, वो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। हम उन्हें इंतजार उनका करते रहेंगे और उन्हें सुनना चाहेंगे जरूर। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक समस्या बार बार आ रही है, मैं किसे पहले बुलाऊं किसे बाद में बुलाऊं, क्योंकि सभी श्रेष्ठ रचनाकार हैं। हम नीचे से फर्स्ट पादान वाले हैं, हमको बुलाइए। आपको बुलाएं, चलिए। चलिए, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी की इच्छा है कि मुझे पहले बुलाएं, तो मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। इनको तो बाद में बुलाना करता हूँ। चाहिए। मैं जब 2012 में पढ़ने आया तो ये सारे लोग वरिष्ठ हैं हमारे, और सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है, सबको प्रणाम करता हूँ। और हकीकत वास्तविकता यही है कि मैं सबसे जूनियर हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये जूनियर सीनियर का कोई मतलब नहीं, हम जूनियर अपने को मानते हैं, और इससे हमको प्रेरणा ये मिलती है कि अपने अध्यापकों के सामने जैसे हम बढ़िया काव्य पाठ करते हैं, ये हमारे बड़े लोग हैं, तो हमको जब लगता है कि बहुत बढ़िया करना चाहिए कि लोग हमको कहें कि हाँ ठीक। आप सभी एक दूसरे को बड़ा कह रहे हैं, यही आप सभी की आप सभी के बड़प्पन की निशानी है, और आप सभी के श्रेष्ठ मनुष्य और रचनाकार होने की भी निशानी है। आप सभी श्रेष्ठ हैं, और सही तो ये है कि कोई कमतर नहीं, सब अपनी अपनी विधा के बड़े ही अच्छे रचनाकार हैं। और इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में कि मुझे न कोई कम समझ में आता है न ज्यादा, सभी अपनी विधा के बड़े अच्छे रचनाकार हैं, और किसी को भी पहले या पीछे बुलाया जा सकता है या आगे कोई। अभी सिद्धनाथ जी ने रोजगार की बात कही थी, काम मिलने की बात कही थी, और काम ही से हम पहले काम से ही शुरू करते हैं। मैं उनको सुनते हैं।
जी। बंदर थक गया मदारी का, बंदर थक गया मदारी का, बंदर थक गया मदारी का, फिर भी जुगाड़ ना हो पाया, अब तक रोटी तरकारी का, बंदर थक गया मदारी का। बस्ती बस्ती घूमे दिन भर, पर आया कुछ भी हाथ नहीं। बस्ती बस्ती घूमे दिन भर, पर आया कुछ भी हाथ नहीं। अब इससे ज्यादा उछल कूद बंदर के बस की बात नहीं। मुखड़े पर इनके लिखा हुआ किस्सा इनकी लाचारी का, बंदर थक गया मदारी का। वाह। बंदर आया, बंदर आया, पहले सा शोर नहीं मचता। अब बस्ती के लोगों को भी बंदर का खेल ही जचता। क्या करना सुनकर रोज रोज, क्या करना सुनकर रोज रोज, अफसाना किसी भिखारी का, बंदर थक गया मदारी का। वाह वाह वाह। भूखा रखे या पेट भरे, भूखा रखे या पेट भरे, जैसी मर्जी ईश्वर की है। पर लगने लगता कभी कभी सारी दुनिया पत्थर की है। फिर भी इनको हल करना है, मसला कल की तैयारी का, बंदर थक गया मदारी का। वाह। एक गीत और सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत। मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ, मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ, मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ। मेरी प्रत्यंचा के स्वर में कोई भीषण टंकार नहीं। मेरी प्रत्यंचा के स्वर में कोई भीषण टंकार नहीं। पर अन्यायी का साथ मुझे मरते दम तक स्वीकार नहीं। निर्लिप्त काल के माथे पर, निर्लिप्त काल के माथे पर, सच्चाई का नवयंकुर हूँ, मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ। मैं सीमित नहीं प्रतिज्ञा में, मैं सीमित नहीं प्रतिज्ञा में, मेरा पथ बहुआयामी है। मन नायक है अधिनायक है, पर सच का ही अनुगामी है। माना क्षमता कम है मेरी, माना क्षमता कम है मेरी, पर गाता विद्रोही सुर हूँ,
मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ। कैसे मानेगा राज धर्म, कैसे मानेगा राज धर्म जो राष्ट्र धर्म अनुयायी है। जन सेवा का आग्रह करता सारा मानस व्यवसायी है। ऐसे प्रतिकूल समय में भी, ऐसे प्रतिकूल समय में भी युग परिवर्तन में आतुर हूँ। मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ। मैं भीष्म नहीं क्षणभंगुर हूँ। दो गीत हमारे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। दो और उत्कृष्ट रचनाओं के प्रणेता सूर्य प्रकाश मिश्रा जी को अभी आप सभी सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं और मैं महेंद्र तिवारी अलंकार जी से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। आदरणीय अलंकार जी। भाई प्रसन्न बदन जी, आपका मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यह सुअवसर दिया कि आदरणीय मधुकर जी के सानिध्य में हम लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। क्या बात है भाई, वाह। यह हमारा सौभाग्य है। और काशी के एक से एक धुरंधर आदरणीय सूर्य प्रकाश मिश्र जी, श्री सिद्धनाथ शर्मा जी, आदरणीय वियोगी जी, अरे क्या बात है। इन लोगों के सामने पढ़कर अब मैं धन्य हो गया और मैं बड़े भाई मधुकर जी से सादर आशीर्वाद चाहता हूं कि वो हमको अपना आशीर्वचन दे और मैं जो भी टूटा फूटा है आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है जी, और देव दिवाली आने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर एक छोटी सी रचना, और अगर समय मिल गया तो एक गजल आपके सामने पेश कर दूंगा। स्वागत 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 है। कि आज तारे जमी पर ही आने लगे। देव दिवाली का दृश्य ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, कि बहुत बढ़िया। आज तारे जमी पर ही आने लगे, आके धरती पे वो जग मगाने लगे। वाह। आज तारे जमी पर ही आने लगे, आके धरती पे वो जग मगाने लगे। विष्णु जी हैं जगे लक्ष्मी खुश बहुत, विष्णु जी हैं जगे लक्ष्मी खुश बहुत, देवता भी दिवाली मनाने लगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दिवाली मनाने लगे। कि दीप श्रद्धा के बाती है विश्वास की, दीप श्रद्धा के बाती है विश्वास की, नेह के स्नेह से झिलमिलाने लगे। दीप श्रद्धा के बाती है विश्वास की, नेह के स्नेह से झिलमिलाने लगे। हमने ऐसी दिवाली मनाई यहाँ, हमने ऐसी दिवाली मनाई यहाँ, देवता भी
दिवाली मनाने लगे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवता भी दिवाली मनाने लगे। आदरणीय मधुकर जी के चरणों में एक बंद और देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत है। कि तम अहंकार का, द्वेष का, दोष का, तम अहंकार का, द्वेष का, दोष का, नन्हे दीपक से लड़ डगमगाने लगे। तम अहंकार का, द्वेष का, दोष का, नन्हे दीपक से लड़ डगमगाने लगे। देख कर नन्हे सूरज की आभा बढ़ी, देख कर नन्हे सूरज की आभा बढ़ी, देवता भी दिवाली मनाने लगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भी दिवाली मनाने लगे। और गीत का आखिरी बंद है कि रात की कालिमा औघनेरी व्यथा, रात की कालिमा और घनेरी व्यथा, साहसी दीप से मात खाने लगे। रात की कालिमा और घनेरी व्यथा, साहसी दीप से मात खाने लगे। जब मनुज गया ज्ञान का दीप तो, जब मनुज गया ज्ञान का दीप तो, देवता भी दिवाली मनाने लगे। देवता भी दिवाली मनाने लगे। आज तारे जमीन पर ही आने लगे, आके धरती पे वो जगमगाने लगे। विष्णु की है जगे लक्ष्मी खुशबुत, देवता भी दिवाली मनाने लगे। देवता भी दिवाली मनाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, लाजवाब। प्रसन्न जी, लाजवाब। समय है तो गजल पढ़े, नहीं तो आगे बढ़ जाए। क्या हुआ, चले गए क्या? प्रसन्न बदन जी, नहीं, गजल तो आपको पढ़ने के कब किए थे, पढ़िए पढ़िए तो हमने के आनंद ले लिया। आप पढ़े, आवाज आ रही है? की कुछ समस्या आई। अच्छा, आवाज आ रही है? फोन, जी हाँ, किसी का फोन आ गया था जिस वजह से नेटवर्क में समस्या आई। ओहो, आप पढ़े। अच्छा, पढ़िए गजल। चलिए एक गजल पढ़ देता हूं। जी, स्वागत। भाई, भैया जी का आशीर्वाद चाहिए, मधुकर जी का। और भाई बेहतरीन गजलकार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं अलंकार जी, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या बात। सिद्धनाथ जी देखिएगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। दिशा निर्देश देते रहिए। अरे क्या हम पर मेरा हाथ थामो,
मैं अपनी उम्र का गजल लिख रहा हूं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। वाह 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 वाह। हम सफर मेरा हाथ थामो, अब चला जाता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। वाह। चुप है दरवाजे यहाँ और चुप दरो दीवार है। चुप है दरवाजे यहाँ और चुप दरो दीवार है। मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं। बहुत खूब, वाह। मुझसे मिलने मेरे घर पे अब कोई आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। हम सफर मेरा तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत, तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां। तेरी ख्वाहिश मेरी मेहनत से बना था आशियां। जो थे रहवासी गए, जो थे रहवासी गए, कोई लौट कर आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर आता नहीं। शेर अर्ज है कि थे परिंदे उड़ गए, थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते। थे परिंदे उड़ गए, आकाश है अब नापते। दाना चुंगने भी मेरे घर, दाना चुंगने भी मेरे घर अब कोई आता नहीं। जिंदगी की शाम आई, कुछ नजर क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। एक शेर और देखिए, शायद आपके दिल तक पहुंच जाए। जी। कि मैं तुम्हारी आंख हूं और तू मेरी बूढ़ी छड़ी। मैं तुम्हारी आंख हूं और तू छड़ी। बहते आंसू पोंछने भी
बहते आंसू पोंछने भी अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई कुछ नजर आता नहीं। और आखिरी शेर देखिएगा, जी। चल चले हमदम मेरे मुल्के अदम की राह पर, चल चले हमदम मेरे मुल्के अदम की राह पर, चल बुझा दे जलती शम्मा, चल बुझा दे जलती शम्मा, अब कोई आता नहीं, जिंदगी की शाम आई बहुत अच्छा, नजर आता नहीं, कुछ नजर आता नहीं। शुक्रिया आप बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अलंकार जी, आपने एक सुंदर गीत और बड़ी अच्छी गजल सुनाई। मुझे लगता है कि वियोगी जी का नेटवर्क अभी भी सही नहीं हो पाया, इस वजह से वो जुड़ नहीं पाए हैं, और शायद सिद्धनाथ शर्मा जी का भी नेटवर्क इस समय कमजोर है, इस वजह से वो नहीं है पटल पर। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, आदरणीय मधुकर जी भी लग रहा है कुछ समस्या है क्या, लेकिन वो नहीं, नेटवर्क सही है उनका और हैं। मैं चाहता हूं कि वियोगी जी जब तक नहीं आते, आप स्वयं पढ़ें। आप लोग, आपसे मेरा अनुरोध है सब कवियों की तरफ से कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। जी जरूर, क्यों नहीं। और आप लोग जैसे बड़े रचनाकारों के समक्ष पढ़ने का मैं लोभ कैसे दूर करूं, इसलिए मैं अवश्य पढ़ना चाहूंगा। यही तो मौका होता है कि अपनी कापी जचवाने का मौका मिलता है बड़े अच्छे रचनाकारों से, तो इस अवसर को मैं जाने नहीं देना चाहता। और आइए कुछ रचनाएं, एक दो रचनाएं आपको प्रस्तुत करता हूं। एक रचना मैंने एक गजल पहले कुछ शेर जल्दी से पढ़ता हूं कि जो तलबगार आपका होगा, जो तलबगार आपका होगा वो गुनहगार आपका होगा, जो तलबगार आपका होगा वो गुनहगार आपका होगा। और शेर देखें कि आपका साथ जो नहीं देगा, आपका साथ जो नहीं देगा बस वही यार आपका होगा, बस वही यार आपका होगा। और शेर देखें कि आपको काम करते जाना है, आपको काम करते जाना है, फिर ये संसार आपका होगा, फिर ये संसार आपका होगा। फिर दौलतें शोहरतें नहीं होंगी, दौलतें शोहरतें नहीं होंगी, सिर्फ व्यवहार आपका होगा, सिर्फ व्यवहार आपका होगा। और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की कि पूरी दुनिया की रंगशाला में, पूरी दुनिया के रंगशाला में एक किरदार आपका होगा, एक किरदार आपका होगा। जो तलबगार आपका होगा वो गुनहगार आपका होगा। आदरणीय मधुकर जी की उपस्थिति में मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक रचना और पढ़ूं और उनका आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत सुंदर बदन जी, बहुत सुंदर। एक रचना मैं और पढ़ता हूं। कि चलो खुद को सताकर
देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं, उन्हें अपना बना कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं। क्या और शेर देखें, नहीं कहते किसी से दर्द अपना, नहीं कहते किसी से दर्द अपना, चलो उसको बता कर देखते हैं, क्या चलो बहुत सुंदर। उसको बता बहुत कर अच्छा। देखते हैं। बहुत अच्छा। और शेर देखें, यकीन है वो नहीं अब साथ देगा, यकीन है वो नहीं अब साथ देगा, मगर यारी निभा कर देखते हैं, क्या बात। मगर यारी बहुत अच्छा। निभा कर देखते बहुत हैं। बहुत और ये शेर भी देखें कि किसी की राह में पत्थर बहुत है, किसी की राह में पत्थर बहुत है, वही रोड़े हटा कर देखते हैं, वाह। वही रोड़े हटा कर देखते हैं। और आपका ध्यान चाहूंगा कि अकेलेपन में शायद टूट जाए, क्या बात। अकेलेपन में शायद टूट जाए, सभी के साथ आकर देखते हैं, क्या बात। सभी के साथ आकर देखते हैं। वाह। मकानों में बहुत हम रह लिए पर, मकानों में बहुत हम रह लिए पर, किसी के दिल में जाकर देखते हैं, बहुत सुंदर। अब किसी के दिल में जाकर देखते हैं। और ये शेर मैं खास तौर से आप को सुनाना चाहूंगा, मुझे बहुत अच्छा शेर लगता है। ये बाल श्रम पर एक शेर है कि बहुत मसरूफ बच्चा रोटियों में, बहुत मसरूफ बच्चा रोटियों में, खिलौने कुछ दिला कर देखते हैं, खिलौने कुछ दिला कर देखते हैं। और ये शेर भी देखें कि यहाँ हर ओर नफरत जीत जाती, यहाँ हर ओर नफरत जीत जाती, चलो इसको हरा कर देखते हैं, चलो इसको हरा कर देखते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत हो खूबसूरत
पास बैठो, बहुत हो खूबसूरत, पास बैठो, जरा सबको जला कर देखते हैं, जरा सबको जला कर देखते हैं। क्या और आगे बहुत सुंदर के सफलता गैर की जिनको न भाती, सफलता गैर की जिनको न भाती, उन्हें फिर से जला कर रुला कर देखते हैं, उन्हें फिर से रुला कर देखते हैं। घुली है नफरतें आबो हवा में, घुली है नफरतें आबो हवा में, वफा के गीत गा कर देखते हैं, वफा के गीत गा कर देखते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि बहुत है दर्द सबकी जिंदगी में, बहुत है दर्द सबकी जिंदगी में, क्या बात है। चलो सबको हंसा कर देखते हैं, चलो सबको हंसा कर देखते हैं, उन्हें अपना बना कर देखते हैं, चलो खुद को सता कर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जैसे मनुष्यों का आशीर्वाद मिला मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वियोगी जी मुझे लगता है कि दोबारा नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, अगली बार उन्हें फिर से हम लोग सुन पाएंगे। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मधुकर मिश्र जी को हमको अब सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि वे आए, मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। अशोक मिजाज जी की पंक्तियां हैं कि कहीं उम्मीद का दीपक मिले तो क्या कहना, कहीं उम्मीद का दीपक मिले तो क्या कहना, सफर में कोई अचानक मिले तो क्या कहना, अकेले कोई नहीं जीतता महाभारत, अकेले कोई नहीं जीतता महाभारत, किशन सा पथ प्रदर्शक मिले तो क्या कहना, किशन सा पथ प्रदर्शक मिले तो क्या कहना। और ऐसे ही पथ प्रदर्शक मधुकर जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं को हम सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराने का प्रयास करें। मधुकर जी आइए, स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न बदन जी। और ये शाश्वत संस्कृति का कार्यक्रम निश्चय ही इस क्रमानुसार और प्रतिबद्धता के साथ आपने अग्रसर किया हुआ है, बनारस के लिए, काशी के लिए ही नहीं, इस प्रकार की जितनी संस्थाएं चल रही हैं सबके आलोक में यह उत्तम आलोक आपका है। हमारे काशी के लिए तो गर्व की बात है। यह प्रयास आपका हिंदी साहित्य में आज नहीं, एक दिन मील का पत्थर हो करके, मील का पत्थर बन करके मिलेगा, साहित्य में अपना स्थान दर्ज करेगा। हमारी मनोकामना, हमारा धन्यवाद आपके साथ है। हम आभार व्यक्त करते हैं इसी के साथ आपका। आज के कार्यक्रम में भी हम सुन नहीं पाए, इसका मलाल मुझे है। और जैसा कि
अभी आपने कहा कि हम जोड़ कर देखते हैं, ये प्रयास आपका निश्चय ही बहुत ही सुंदर है। जोड़ने की कड़ी में भी आपने ऐसा जोड़ा हुआ है। हमारे सामने सूर्य प्रकाश जी हैं, जहां सूर्य का प्रकाश हो क्या है वह कर सकता है, कोहरा उसका क्या कर सकता है। और साहित्य एक ऐसी विधा है, साहित्य में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। कब किसकी रचना किस जगह कहाँ अनमोल हो जाए जी, क्या पता। तो सूर्य प्रकाश सूर्य जी हमारे लिए साहित्य कोश में मणि के समान है। बिल्कुल। धन्यवाद। काशी के ही नहीं, इनको जब जब भी मैं सुनता हूँ, इनके गीतों को पढ़ता हूँ, तो लगता है कि काशी में भी अभी यह विधा, इस विधा को इतने सशक्त ढंग से जी लिखने वाले नहीं और रचने वाले। सूर्य प्रकाश जी गीत लिखते नहीं है, रचते हैं। जी बिल्कुल। जैसे सीपी में मुक्ता, क्या है जैसे सीपी में मुक्ता रची जाती है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश जी गीत लिखते नहीं है, रचते हैं, हृदय से रचते हैं। अद्भुत, अप्रतिम। जी बिल्कुल। इनको सुनकर बहुत दिनों के बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। और आशा करता हूँ प्रसन्न बदन जी से कि इन्हें बार बार सुनने का अवसर प्रदान करेंगे। अलंकार जी तो काव्य के अलंकार हैं, काव्य में अलंकार न हो तो काव्य का मजा ही क्या। जी जी बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में, छंद विधानों में तो अलंकार को ही काव्य माना जाता है। शब्द न हो, शिल्प न हो तो कविता का अलंकार ही कहाँ है। और जिस गोष्ठी में अलंकार जी हो, सूर्य प्रकाश जी हो, प्रसन्न बदन जी हो, सिद्धनाथ शर्मा जी हो, सिद्धनाथ शर्मा जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, संभव है कि पटल से इस जी समय उपस्थित नहीं है, पर सिद्धनाथ शर्मा जी भी गजल अच्छी लिखते हैं, अच्छी प्रस्तुति देते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो समापन की तरफ कार्यक्रम है, एक मुक्तक दे रहा हूं कि वक्त वे नूर को, अलंकार जी, अरे वक्त वे नूर को पुरनूर बना देता है। क्या बात है। वक्त वे नूर को पुरनूर बना देता है, वक्त गुमनाम को मशहूर बना देता है। वक्त चाहे तो बेनवा को पेशवा कर दे। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो क्या बेनवा बात है। को पेशवा कर दे, वक्त कोयले को कोहनूर बना देता है। वक्त कोयले को बना देता है। बहुत बहुत बहुत। और साहित्यकार के गुण, साहित्यकार के धर्म तो कुछ इस तरह के हैं, शब्दों में आंकना बहुत कठिन है। आप सबका मूल्यांकन समय करेगा, इतिहास करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। कल सूर्य प्रकाश जी, अलंकार जी, प्रसन्न बदन जी याद, इतिहास में नाम जब दर्ज करेंगे, साहित्य याद करेगा, सदियों सदियों तक याद करेगा। यह सृष्टि की, जिस प्रकार से सृष्टि की समग्रता एक में नहीं समग्र में है, उसी तरह से काव्य है। काव्य भी सीमित नहीं, असीमित है। इसके भावार्थ असीमित है, इसके अर्थ असीमित है, इसका शिल्प असीमित है, इसके शब्द असीमित है। तो आप सबके महत्व को शब्दों में नहीं आंका जा सकता,
एक कविता दे रहा हूं। सागर कि हम समय चक्र के हस्ताक्षर, समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। उद्धार हमारी अभिलाषा, वेदों के पावन अक्षर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। उद्धार हमारी अभिलाषा, वेदों के पावन अक्षर हैं। सिर फिरे नक्षत्रों की गति को, सिर फिरे नक्षत्रों की गति को हम अनुशासन में रखते हैं। वाह। हम अभिमानी सागर का भी अभिमान निकस पर कसते हैं। वाह। हम उस पन्ना के चंदन हैं, हम उस पन्ना के चंदन हैं जिसका जग करता आराधन। हम भगत सिंह जिसके भय से हिल गया शत्रु का सिंहासन। क्या बात है। जो कभी बुझे नहीं, जो कभी बुझाए बुझे नहीं, हम ऐसे दीप अनस्वर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर। और हम क्या, और हम क्या हैं? हम प्रबुद्ध बुद्ध के विशद ज्ञान, हम प्रबुद्ध बुद्ध के विशद ज्ञान हर युद्ध टालते आए हैं। हम प्रबुद्ध बुद्ध के ज्ञान हर युद्ध टालते आए हैं। हम महाकाल का, जो महाकाल का दमन करे, वह मंत्र मृत्युंजय लाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। जिसके भ्रिकुटी से सृष्टि हिले, जिसकी भ्रिकुटी से सृष्टि हिले, ऐसे लोकुस को खड़ा किया। जिसके भ्रिकुटी से सृष्टि हिले, ऐसे लोकुस को खड़ा किया। जिस नाम से भारत देश बना, उस भरत पुत्र को बड़ा किया। वाह। हम धवल उदध के कल्प वृक्ष, हम धवल उदध के कल्प वृक्ष, ममता के मान सरोवर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। तो ये कवि है, कवि क्या नहीं है। और हम क्या हैं? हमारा साहित्य क्या है कि हम उन बच्चों की किलकारी, हम उन बच्चों की किलकारी होकर अनाथ जो रोते हैं। हम उन बच्चों की किलकारी होकर अनाथ जो रोते हैं। कृषकाय किसानों की रोटी, भूखे प्यासे जो सोते हैं। हम निर्बल जन की बैसाखी, ध्यान दीजिए कि हम निर्बल बैसाखी, हम निर्बल जन की बैसाखी, बहनों के हाथों की राखी। हम कालिदास के मेघदूत, हम कालिदास के मेघदूत, बिंदास कबीरा की साखी। हम मानवता के प्रहरी हैं, हम मानवता के प्रहरी हैं, सुख दुख के सच्चे सहचर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। जो कभी बुझाए बुझे नहीं, हम ऐसे दीप अनस्वर हैं। हम ऐसे दीप अनस्वर हैं। और हमारी अभिलाषा क्या है? हम क्या हैं? भाई सूर्य प्रकाश जी, इंकार जी, कि हमसे भयभीत हुई लहरें, हमसे भयभीत हुई लहरें तरणी तट तक पहुंचाती हैं। कांपती हवाएं खुद चलकर हर बुझते दिए जलाती हैं। हम संस्कार के संवाहक, हम संस्कार के संवाहक, मथ सिंधु सुधा ले आते हैं। हम कवि हैं, कविता करते हैं और कालजयी कहलाते हैं। हम कवि हैं, कविता करते हैं और कालजयी कहलाते हैं। विस्पीकर अमृत बांट दिए, विस्पीकर
अमृत बांट दिए, परहित तुल गए तुला पर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, और शोषित पीड़ित के स्वर हैं। विष पी कर अमृत बांट दिए, परहित तुल गए तुला पर हैं। और ऐसा कहीं हुआ है? लोकहित में, राष्ट्र हित में महर्षि दधीच ने जीवित, ऐसे ही जीवित अपने प्राणों का उत्सर्जन कर दिया। वह कवि है। बिल्कुल। और क्या लिखता है कि सोने कहीं भी छिपिए। एक कहावत है कि जहां न पहुंचे कवि, रवि वहां पहुंचे कवि। वो कहावत है, कवि से कोई पूछ सकता है क्या? बिल्कुल। कालदर्शी, इसीलिए कवि को कालदर्शी कहा गया है, कालजयी कहा गया है। कवि क्या है कि सोने के मृग में छिपे हुए, सोने के मृग में छिपे हुए मारीच को हमने मारा है। सोने के मृग में छिपे हुए मारीच को हमने मारा है। नित्य सत्य हिंसा की रक्षा करना ही धर्म हमारा है। अपमान हुआ जब नारी का, अपमान हुआ जब नारी का, अन्याय नहीं हम सह पाए। कुर्राज दुशासन 10 कंधर इस धरती पर न रह पाए। वाह, हमारी लेखनी है। क्या बात है। और हम क्या हैं कि हम कभी सुदर्शनधारी हैं, हम कभी सुदर्शनधारी हैं और कभी बने बंशीधर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। हर समय अंतिम पंक्ति है, अंतिम पद है कि हम चले बिजलियों के गति से, हम चले बिजलियों के गति से जब रुके, हम चले बिजलियों के गति से जब रुके, वहीं रुक गया पवन। हम उगे सूर्य की तरह, हम उगे सूर्य की तरह, हम चित्रकूट के चिर चंदन। हम के प्रतिपालक, हम नीति नियम के प्रतिपालक, मैत्री का धर्म निभाते हैं। दुर्लभ सोने की लंका को तृण के सदृश लुटाते हैं। वाह। और हम रिश्तों के रक्षक कुणाल, कुणाल का इतिहास तो दुनिया जानती है, विश्व विदित है कि हम रिश्तों के रक्षक कुणाल, मर्यादा के यमुनीधर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हर शोषित पीड़ित के स्वर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, और जो कभी बुझाए बुझे नहीं, हम ऐसे दीप अनस्वर हैं। हम समय चक्र के हस्ताक्षर, हम समय चक्र के हस्ताक्षर। शब्दों के साथ इस अभिलाषा में यह कार्यक्रम प्रसन्न वदन जी का निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहेगा, और निरंतर ही अलंकार से काव्य का अलंकार बढ़ता रहेगा। सूर्य प्रकाश जी के प्रकाश से निरंतर ही तिमिर और कोहरे का इसी तरह से छंद भिन्नता बनी रहेगी। ऐसे ही शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज मिश्र जी। और भी आपने, और इसी के साथ मैं बता दूं कि पटल पर बहुत से अच्छे रचनाकार उपस्थित रहे जिन्होंने इन रचनाओं को सुना। अभी अभी पंकज गर्ग जी हैं, आलोक विश्वामित्र जी हैं, कानपुर से संध्या सिंह, आदरणीय संध्या सिंह जी, स्नेहलता वर्मा जी, इसके अलावा शिव नारायण शिव जी, शिव नारायण पांडे, कंचन लता चतुर्वेदी, इसके साथ ही साथ कुंवर सिंह, अरविंद भारत, और बहुत से ऐसे साहित्यकार और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे जिन्होंने इन रचनाओं को सुना। मैं उन सभी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि वे पटल पर उपस्थित होकर हम सभी रचनाकारों को सुन रहे थे। जी जी बिल्कुल। और इसके आभार है, और विशेष आभार मैं आप सभी रचनाकारों को, आदरणीय मधुकर मिश्र जी को, सूर्य प्रकाश मिश्र जी को, महेंद्र तिवारी अलंकार जी को, सिद्धनाथ शर्मा जी को, और वियोगी जी को हम पूरा नहीं सुन पाए, इसका थोड़ा सा अफसोस रहेगा, लेकिन अगले कार्यक्रम में उन्हें फिर सुना जाएगा। कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता और हम सुन नहीं पाते किसी किसी रचनाकार को, उसका खेद तो रहता ही है, लेकिन
कोई बात नहीं, हम उन्हें आगे भी सुनेंगे और इसी के साथ ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैंने अब सोचा है कि इस कार्यक्रम को इसी तरह 6 लोगों का करूं और हर बार कम से कम 3 रचनाकार बनारस के हों और 2 या 3 रचनाकार बाहर के हों, 6 लोग रहें और सभी एक दूसरे को सुना जाए। देश के बाकी रचनाकार भी रहें और यहाँ के भी 2-3 रचनाकार रहें तो एक आनंद आएगा और आप सभी का सहयोग चाहूंगा। जी, तो हम बनारस के रचनाकार को भी सुन पाएंगे और 2-3 रचनाकार बाहर के भी सुन पाएंगे। जी, एक बड़ा अच्छा संयोजन होगा। पंकज गर्ग जी कह रहे हैं कि सभी रचनाकार बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप उपस्थित हैं और बड़े ही अच्छे रचनाकार हैं। ये रुड़की से हैं और कई बार कार्यपाठ साथ में कर भी चुके हैं। बेहद अच्छे उम्दा रचनाकार हैं। आप हो गए, महावीर सिंह वीर जी हो गए रुड़की से, नरेश राजवंशी जी हैं, वो मेरे पटल से विशेष रूप से लोग जुड़ते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। अगले रविवार को 12 बजे हम सभी पुनः उपस्थित होंगे, कुछ बनारस के रचनाकारों और कुछ बाहर के रचनाकारों के साथ। आप सभी का सहयोग तभी अपेक्षित रहेगा। आप सभी अवश्य पधारें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।